तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एनिमे के बारे में, जिन्होंने इंडिया में आते ही अपनी एक अलग पहचान बना ली, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एंट्री से इंडियन कार्टून इंडस्ट्री की ऊपर से लेकर नीचे तक खोल के बजा दी और इंडिया के लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी स्टोरी लाइन और इतने कीड़े एनिमेशन होने के बाद भी ये भीम की धोती खोलने के बजाय अपनी धोती संभालने में क्यों लगे रह गए। इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी और इतना बढ़िया फैन बेस होने के बाद भी क्यों इन चैनल से एनिमे को वाइप आउट करके ऐसे लौड़ियाबाज, लफाड़ू, लुंगीबाज कार्टून से भर दिया। तो आज की वीडियो में हम यही पता लगाएंगे कि इतने अच्छे एनिमेशन होने के बाद भी क्यों बच्चे इन मोटे ढोल के फैन बने फिर रहे हैं। What? What an idiot! तो आओ यार, कैरी की वीडियो से कुछ स्टाइल को कॉपी करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब आजकल के बच्चों को एनिमे को छोड़कर ऐसे बकवास कार्टून देखने का सबसे बड़ा कारण है मैच्योर कंटेंट। अब इंडिया में ज्यादातर चाचा अंकल लोग बोलते हैं, अबे ये क्या कर रहा है, कार्टून देख रहा है। अबे कार्टून मत देख, वरना एक दिन सही में कार्टून बन जाएगा। जो अंकल लोग यही सोच रखते हैं कि कार्टून्स तो डम होते हैं और एक आइडियोलॉजी बना ली है कि कार्टून्स तो केवल बच्चे देखते हैं, तो एनिमे इन प्रीलॉजिकल बातों का बेस्ट आंसर है। क्योंकि अगर एनिमे और इंडियन कार्टून्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें, जो कि ऑब्वियसली कंपेयर तो किसी एंगल से नहीं बनता, बट फिर भी ज्यादातर इंडियन कार्टून्स में वही रिपीटेड स्टोरी लाइन होती है और सारे गांव वालों को बचाने वाला एक ही गुंडा होता है, वो भी लुंगी में, जिसकी शक्ति की धूम देखकर तो एक बार तो ऋतिक और आमिर भी शर्मा जाएं। और वही दूसरी तरफ एनिमे को देखें तो काफी सोची समझी गई स्टोरी लाइन होती है, एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर होते हैं और वो सबसे बड़ी बात, वो एनिमे को सभी एज ग्रुप के एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। उनका टारगेट 4-5 साल के बच्चों वाली ऑडियंस नहीं होता। अब ऐसे ऑल द ग्रुप एज वाले शो को बनाने में कभी कभी उनको अपने एनिमेस में हार्मफुल वायलेंस भी दिखाना पड़ता है, कभी कभी रोमांस भी दिखाना पड़ता है और कभी कभी हाँ वो भी दिखाना पड़ता है। आई मीन मैच्योर कंटेंट। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा घटिया सोच। मतलब यही कुछ हार्मफुल सीन्स जो हमारे यहाँ का सेंसर बोर्ड एयर नहीं होने देता। और देखा जाए तो एक प्रकार से ठीक भी है कि बच्चों को ऐसे एक्सट्रीम कंटेंट दिखाना नहीं चाहिए इससे पहले, बट फिर भी जब शिनचैन जैसे धमाकेदार एनिमेस को इंडिया में बैन कर दिया जाता है और न जाने उनके कितने एपिसोड्स को कट करके दिखाया जाता है ना, तो तब दिल से बुरा लगता है यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और अभी जो इनके टीवी शोज चलते हैं ये तो काफी पीसफुल और नॉन वायलेंट है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ऐसा क्यों होता है, इसका सीधा जवाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती भी वहां रुकी जहां एनिमे का कंटेंट कम था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो वैसे तो सबको ही पता है कि हमें अपनी ही मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह चूतिया बनाती है और इनका गोल यही है कि किस तरह ये हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा डम रख सकें और इन्हें ज्यादा से ज्यादा चूतिया बनाए रख सकें। क्योंकि भाई अगर कल को बच्चे आगे चलकर स्मार्ट या लॉजिकल बन गए तो उनके नागिन वाले सोच का तो धंधा ही बंद हो जाएगा ना। अब अगर कल को किसी बच्चे को डोरेमोन देखकर ग्रेविटी या टाइम ट्रेवल जैसी चीजें समझ में आ गई तो वो बड़ा होकर सलमान भाई की मूवी कैसे एंजॉय करेगा? वो तो मूवी देखकर सीधा बोल देगा तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें। और जब बच्चा सलमान खान की मूवी देखकर ही बड़ा होगा वो तो ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी। तो इसलिए आजकल के बच्चों को आईक्यू लेवल और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी किस हद तक गिर गया है क्योंकि वो शोज ही ऐसे देख रहे हैं। उन्हें अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए मोटू पतले जैसे कार्टून देखने पड़ रहे हैं। अब ज्यादातर इंडियन बच्चों को बचपन में एंटरटेनमेंट का केवल एक ही सहारा होता है, टीवी और मूवीज, जिसमें कंटेंट के नाम पर सिर्फ तुम्हें मोनोपोली परोसी जाती है। अब तुम लोग मानो न मानो, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है एनिमे से, क्योंकि इन लोगों ने ठान लिया है कि हम अपने कंटेंट को कचरा बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ना हम कभी अपने कंटेंट को इंप्रूव बनाएंगे, ना हम अपने कंटेंट में कुछ क्रिएटिव लाएंगे। बस वही सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर मूवी में लव स्टोरी चेपते रहेंगे और जनता को चूतिया बनाते रहेंगे। और वही कुछ गिने चुने 4-5 लोगों की कम्युनिटी बनाकर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। मैं तुझे अवार्ड दूंगा, तुम मुझे अवार्ड देना, और अपने ही भाई बंधुओं में से किसी को भी बेस्ट स्ट्रगलिंग पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे देते हैं। मतलब बाहर वाले का नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि जहां पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवी रिलीज होती है, वहां पर अगर स्पिरिटेड अवे जैसी मूवीज थिएटर में रिलीज होने लगी तो इनके धंधे के तो घोड़े खुल जाएंगे। वैसे KGF, RR जैसी मूवीज की सक्सेस देखकर इनकी फटी पड़ी है। इसलिए एनिमे जैसे धमाकेदार शोज को ये इंडिया से दूर ही रखते हैं। और अब मजे की बात तो ये भी है कि अभी तक ज्यादातर लोगों को एनिमे और हेंटाई के बीच में फर्क ही नहीं पता है। उनको लगता है दोनों सेम ही चीजें हैं। What? तो देखो यार, मैं समझाता हूँ। अगर एनिमे सनी देओल है ना तो हेंटाई सनी लियोनी, बचपन में एनिमे, जवानी में हेंटाई। अब इससे ज्यादा मैं डिटेल में तुमको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा भाई भी मेरे वीडियो देखता है, तो थोड़ी तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना यार। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ
तो दैट्स इट, यही था आज का हमारा टॉपिक कि एनिमेस को क्यों इंडियन कार्टून से दूर रखा जाता है और लड्डू खाले वाले जैसे कार्टून्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट फिर भी जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हम चाहे इन्हें कितनी भी गालियां दे रहे, कितना भी भला बुरा बोल दें, ये ऐसे कार्टून्स लाते रहेंगे और बच्चों को चूतिया बनाते रहेंगे। बट फिर भी एक उम्मीद होती है कि फ्यूचर में कोई तो ऐसा आए जो एनिमे जैसे कंटेंट इंडिया में भी लेके आ सके। भाई मुंह की बात छीन ली। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। तो यार अब मैं भी जाता हूँ क्योंकि मुझे भी कार्टून देख के कार्टून बनना है। बाय। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाए।